हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्तो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्त्रियों में ये प्रोसेस होता है, राइट्स। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। जब स्त्रियां किशोरावस्था में कदम रखती हैं, राइट्स, तो यानी कि यौन आरंभ यानी कि किशोरावस्था के शुरुआत में ये प्रोसेस होता है। तो और जब ये किशोरावस्था में कदम रखती हैं तो उनके बॉडी में कई सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके चलते बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल या रक्त जो होते हैं वो बाहर आते हैं, जिसको हम लोग ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, राइट्स। जब यह पहली बार यानी कि यौन आरंभ की शुरुआत में जब यह पहली बार आता है तो इसे हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। और यह प्रोसेस 4-5 दिन तक रहता है और फिर यह 28 दिन बाद फिर दोबारा यह दोहराया जाता है, राइट्स। तो इसे कहते हैं हम लोग आर्तो चक्र। प्रत्येक महीने यानी कि प्रत्येक 28 दिन बाद, राइट्स, फिर यह आएगा और 3-4 या 5 दिन तक रहता है, फिर 28 दिन बाद आता है, फिर 28 दिन बाद आता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आर्तो चक्र। लेकिन आपको यह आश्चर्य हो रहा होगा कि यह प्रोसेस यानी कि यह प्रोसेस क्यों होता है बॉडी के अंदर। तो आइए इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब ये पहली बार आता है तो इसे रजोदर्शन कहते हैं और ये लगातार चलता रहता है तो आर्तो चक्र कहलाता है। और यह लगभग 50 साल की उम्र तक ये चलता रहता है और 50 साल की उम्र में यानी कि 50 साल के वर्ष तक ये चलेगा, फिर इसके बाद ये बंद हो जाता है। लगभग ये क्या होता है, यह बंद हो जाता है। इसे कहते हैं रजोनावृत्त। क्या कहते हैं? इसे रजोनावृत्त कहते हैं, राइट्स। आइए इस प्रोसेस को हम लोग कुछ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो दिखा रहा है ये गर्भाशय घटना, गर्भाशय के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, राइट। तो गर्भाशय के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं आप ये देखेंगे, यह गर्भाशय का अंतःस्तर नष्ट होकर निकल रहा है और ये 4 दिन तक निकलता है। यही गर्भाशय का अंतःस्तर और ये रुधिर वाहिनी आप देख पा रहे हैं, रुधिर वाहिनियाँ जो लगी हैं यह नष्ट होकर शरीर से बाहर निकलती हैं, फिर ये 5वें दिन बाद बनने लगती हैं और यह लगभग 14 दिन तक बनती रहती हैं। 14वें दिन के बाद यह जो है निरंतर बनी रहती हैं और 28 दिन तक ये बनी रहती हैं। फिर यह प्रोसेस जो है, फिर यह गर्भाशय का अंतःस्तर नष्ट होके फिर पहला दिन स्टार्ट होता है तो यह शरीर से बाहर निकलने लगता है। ये रेड वाला आप देख रहे हैं ब्लड वगैरह है, यह अपशिष्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि यह गर्भाशय का अंतःस्तर जो है वो नष्ट होकर बाहर आ रहा है, राइट्स। तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह जो हमारा अंडाशय होता है यानी कि स्त्रियों में जो अंडाशय होता है तो अंडाशय में हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। यह हार्मोन्स आप देख पा रहे हैं रिलीज हो रहा है। तो इसको समझने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है 4 दिन तक 1 2 3 4 दिन तक 4 दिन तक यह ब्लड जो है जो है कि खराब नष्ट ब्लड ये बाहर निकलता है और फिर अंतःस्तर बनने लगता है। फिर 29 दिन तक बना रहता है। ये पूरा जो है 1 2 3 4 यानी कि 29 दिन तक यहाँ दिखा रहा है। फिर ये पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से फिर पहला दिन, इसी को मानेंगे हम पहला दिन। ये वाला जो फर्स्ट डे है यह फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 29 दिन तक चलेगा, फिर यहाँ से लेके फिर यह पहला दिन फिर 29 दिन तक चलेगा, राइट्स। ये प्रोसेस होता है। तो हम देखेंगे कि गर्भाशय का जो जो अंडाशय होता है स्त्रियों में, वह अंडाशय जो है एंड्रोजन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे गर्भाशय में अंतःस्तर बनने लगते हैं। और यह अंतःस्तर कब बन जाते हैं? 14वें दिन में बन के कंप्लीट हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये 11 इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 11 दिन में यह मतलब यह जो है आप देख पा रहे हैं ग्राफ, यह धीरे धीरे 11 दिन तक जो है कि स्लो है, फिर 11वें 12वें दिन या 14वें दिन में बहुत फास्ट हो जा रहा है, राइट। और फिर ये स्लो हो जा रहा है ना फ्रेंड्स। क्या हो रहा है? स्लो हो जा रहा है। तो गर्भाशय का अंतःस्तर ये 14वें दिन तक बन जाता है, राइट्स। अब वो क्या होता है कि अंडाशय में कुछ घटनाएं होती हैं। अब अंडाशय में हम देखेंगे ये पहले दिन यह जो है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, देखेंगे यह कोरक पुट्टी, ये कोरक पुट्टी है, एक अस्तर है,
इसे कहते हैं प्राथमिक पुट्टी। फिर ये डबल डी स्तरीय बनाता है तो द्वितीयक पुट्टी कहलाता है। फिर ये 3 स्तर बनाएगा तो तृतीयक पुट्टी। फिर यह तृतीयक पुट्टी कई स्तर बना के ग्राफिक पुटिक बनाता है। अब यह ग्राफिक पुटिक जो होता है यह परिपक्व हो जाता है, परिपक्व पुटक बनाता है। अब यह परिपक्व पुटक जो है 14वें दिन में ये परिपक्व हो जाता है। हम यहाँ देखेंगे 1 से लेके 14वें दिन में ये क्या हो रहा है, यह परिपक्व हो रहा है आपका। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ब्लैक वाली कॉलम जो है ये 14वें दिन वाला दर्शा रही है। राइट्स, ये 14वें दिन में क्या हो रहा है, ये परिपक्व होके यह परिपक्व हो जा रहा है। राइट्स, अब देखेंगे कि ये ग्राफिक पुटक फट गया है और यहाँ इसमें से जो अंड है ये एक अंड बाहर निकला है, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। राइट्स, और यह ग्राफिक पुटक जो है जो फटा अंड बाहर निकला और जो इसका शेष बचा हुआ भाग पित्त पिंड बनाता है। राइट, वर्धनशील पित्त पिंड बनाता है और फिर यह धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर 29वें दिन ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ये बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, फिर ये गायब हो जाता है। राइट्स, तो यह फटता कैसे है, ये हमारा जो है ग्राफिक पुटक फटता कैसे है, ये कुछ हार्मोन द्वारा फटता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम देखेंगे फ्रेंड्स तो पता चलेगा कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है यह कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो या FSH जिसे हम लोग फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। फिर उसके बाद LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इसे कहते हैं। यह 14वें दिन आप देखेंगे यहाँ पे पहले दिन ये शुरुआत में जो है कि ब्लू वाला जो ग्राफ है ये कम है धीरे धीरे ये 14वें दिन इतना तेज़ी से जो है कि सिक्रीशन इसका बढ़ जाता है, जिससे इसका लेवल ऑटोमेटिक 14वें दिन बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये ग्राफ ये ऑटोमेटिक ऊपर हुआ है, इसका मतलब ज़्यादा ही हो गया है। राइट्स, ये ज़्यादा हुआ है। राइट्स, तो 14वें दिन ज़्यादा हो जाता है इस हार्मोन्स के कारण, जो यह हमारा ग्राफिक पुटक जो है ये फट जाता है और अंड बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये ग्राफिक पुटक जो है पित्त पिंड का निर्माण करता है और यह अंड फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए जो है संकीर्ण पथ में चले जाते हैं, डिम्बवाहिनी के संकीर्ण पथ में चले जाते हैं। वहाँ पे जो है अगर इस पर मिल जाएगा तो फ्यूजन हो जाता है और निषेचन हो जाता है। तो ये जो पिंड है, पित्त पिंड है, यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को बनाता है। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 14वें दिन, ये देखिए आप, यह रेड वाला जो ग्राफ है अंडाशय जो हार्मोन्स है, यह रेड वाला ग्राफ धीरे धीरे कम है, इसका स्तर 14वें दिन आप देख सकते हैं, ये 14वें दिन। राइट्स, ये 14वें दिन इसका स्तर आप देख रहे हैं, ये 14वां दिन जो है इसका जो है स्तर ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। अब बढ़ के ग्राफ जो है ये धीरे धीरे 25वें 27वें दिन धीरे धीरे कम होते होते 29वें दिन कम हो जा रहा है, जिसके चलते गर्भाशय का अंत स्तर बिल्कुल ये समान बना रहता है, बिल्कुल नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता, क्योंकि जब ये जो अंड निकला है, राइट्स, ये जो अंड निकला है इसका जो है कि फ्यूजन स्पर्म से होगा। राइट्स, ये स्पर्म जब आएगा तो इससे फ्यूज करेगा तो यह जाइगोट बनाएगा और जाइगोट जो है यह जो है कि मरुला यानी कि तूता कहते हैं इसको हिंदी में, और ब्लास्टो जो है कि सिस्ट ब्लास्टोमियस बनाएंगे, यानी कि जाइगोट बनाएगा। फिर वो 2 भागों में क्लीवेज होगा तो 2 बनाएंगे कोशिका, 2 से 4, इसमें सब में समसूत्री विभाजन होगा। 8, 16, 32, 64, 128 और गर्भाशय के अंत स्तर पे ये दीवारों पे आके जो है कि जो शिशु का जो निर्माण होगा यह यहीं पे होगा। राइट्स, यहीं पे आके ये इम्प्लांटेशन हो जाते हैं। राइट्स, तो होता क्या है जब शुक्राणु नहीं मिलते, राइट, जब इस अंड को शुक्राणु नहीं मिलते तो यह गर्भाशय का अंत स्तर यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है धीरे धीरे 29वें दिन ये ख़त्म हो जाता है। तो गर्भाशय का अंत स्तर जो है या ये रुधिर वाहिनियाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक में और ब्लू में रुधिर वाहिनियाँ ये नष्ट होके जो है नष्ट होने लगती हैं और गर्भाशय का नष्ट होना ही रक्तस्राव कहलाता है या ऋतुस्राव कहलाता है। और फिर यहाँ पे आप पहला दिन यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है, फिर यह निकलने लगता है योनि के द्वारा। फिर यह पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा दिन तक ये बाहर निकलता है और फिर 5वें दिन से गर्भाशय का फिर नया स्तर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग आर्तव चक्र। राइट्स, अगर यह प्रोसेस ना हो, ऋतुस्राव ना हो, अगर इस महीने हुआ फिर अगले महीने नहीं होता है, अगर वो अपसेंट हो जाता है तो इसका मतलब जो है कि यह संकेत दे रहा है गर्भधान का। राइट्स, यानी कि चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
अगर चाइल्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और ऋतुस्राव होता है तो गर्भधारण नहीं हुआ है। राइट्स। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि रजो दर्शन क्या है। राइट्स। आप हमें कमेंट में इसका आंसर देंगे। फिर उसके बाद आर्तव चक्र क्या कहलाता है। राइट्स। आर्तव चक्र क्या कहलाता है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारी तरफ से कि रजोन वृत्त किसे कहते हैं। राइट्स। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। राइट्स। अगर आप भी हमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का वीडियो के माध्यम से आंसर देने के लिए। राइट्स। आज के लिए बस इतना ही।